वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आर्ट एंड कल्चर सीरीज चली है आर 2023 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। जी हाँ, हम यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची देखने यहाँ पर वाले हैं और हमारी जो भी आर्ट्स हैं, जो भी हमारे नाट्य कला हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो सम्मिलित हैं सूची में, उनको हम देखेंगे। 13 अमूर्त विरासत हैं, इनके नाम देखेंगे, इनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। फिर हम यहाँ पर शुरू करेंगे लोक चित्रकारी। अभी तक हमने क्या देखा है, लोक नृत्य देखे थे और फिर उसके बाद हमने लोक नाट्य कला देखी। फिर अब हम देखेंगे लोक चित्रकला, लोक चित्रकारी। इस टॉपिक को शुरू करेंगे और इससे संबंधित जो टॉपिक है, जैसे चित्रकारी की जो हो गई साड़ियाँ वगैरह, ये भी आर्ट के फॉर्म में ही आता है। तो साड़ियाँ हो गई, पेंटिंग्स हो गई, इन सबको हम कवर करेंगे और ये एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इससे ये जो सूची है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, इसमें भारत की 13 निम्नलिखित अमूर्त विरासतें शामिल हैं। सबसे पहले नाम याद रख लीजिए, कुडियट्टम। ये संस्कृत नाट्य कला है, 2008 में इसको सम्मिलित किया गया था। इनकी डेट भी याद रखनी है, वर्ष कब किसको सम्मिलित किया गया। ये केरल में चकियारों, जो हिंदू की एक उप जाति कहलाती है, इसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य और नाटक का समावेश है। इसमें पुरुष की भूमिका, इसमें बेपुरुष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो ये नृत्य करते हैं वो क्या करते हैं, पुरुष की भूमिका निभाते हैं। कुडियट्टम कहाँ का है, केरल का है। रामलीला आप जानते ही उत्तर प्रदेश में है और ये हमने जब लोक नाट्य पढ़े थे तो उसमें पढ़ा भी था कि दशहरे के समय इसका मंचन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नाट्य है। तो ये एक अभिनय कला है उत्तर प्रदेश की। इसमें दशहरे से पहले रामायण के गीतों, नृत्य और संवादों के रूप में अभिनीत किया जाता है। अगला दिया गया वेद पाठ की परंपरा कब शामिल किया गया, 2008 में। ये तीनों ही 2008 में शामिल हुए थे, कुडियट्टम केरल, रामलीला उत्तर प्रदेश और वेद पाठ। वेद पाठ में वेदों की वाचिक परंपरा में वेद मंत्रों के अनेक प्रकार से किए जाते हैं। रंबन 2009 में सम्मिलित किया गया। ये किसी स्थान विशेष का नहीं है वेद पाठ, ये पूरे भारत में ही आ जाएगा। इसके बाद रंबन देख लीजिए, रंबन कहाँ का है, ये गढ़वाल क्षेत्र का है। रंबन मतलब ये उत्तराखंड, गढ़वाल कहाँ पर, उत्तराखंड में है। 2009 में इसको शामिल किया गया था। एक धार्मिक उत्सव होता है, यहाँ का परंपरागत रीतिगत नाट्य कला है और इसे उत्तराखंड के चमोली जिले में पैखंडा घाटी के सलूर डुंगरा गाँव में हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला दिया गया मुडियेट्टू, 2010 में शामिल हुआ था। मुडियेट्टू एक पारंपरिक रीतिगत नाट्य कला है जो कि केरल राज्य में संपन्न किया जाने वाला लोक नृत्य और नाटक है। तो कहाँ का है, केरल का है। कुडियट्टम भी केरल का है, 2008 में सम्मिलित हुआ। फिर 2010 में मुडियेट्टू भी यहीं का सम्मिलित किया गया और यह देवी काली और दारिका राक्षस के बीच में युद्ध की पौराणिक कथा को चित्रित भी करता है। कालबेलिया, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। कालबेलिया 2010 में सम्मिलित हुआ था और ये राजस्थान की एक जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य जो है इसका संचालन सर्प से मेल खाता है, इसलिए इसको कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया एक हिसाब से वो भी कहलाते हैं जो सर्प को पकड़ने वाले, उनको भी कालबेलिया कहा जाता है। एक उनकी सर्प को पकड़ने वाली जाति भी कहलाती है। राजस्थान राज्य में ये प्रचलित है, तो राजस्थान नाम याद रखें। फिर एग्जाम में ये भी पूछा गया छऊ कहाँ का है, 2010 का है। ये 2010 में ही सम्मिलित हुए थे। कौन से, मुडियेट्टू, कालबेलिया और छऊ। तो ये जो एक जनजातीय युद्ध कला है, युद्ध कला, इसको याद रखें। इसे प्रमुख रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित किया जाता है। छऊ से उड़ीसा जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्पत्ति और विकास स्थान के आधार पर इस नृत्य की 3 उपशैलियाँ हैं। एक है पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में फेमस है, सरायकेला छऊ झारखंड में है और मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा का है। ठीक है, तो इनकी 3 जो विधाएं हैं, 3 शैलियाँ, इनको भी याद रखें। अगला दिया गया लद्दाख के बौद्ध मठ, इनको 2012 में शामिल किया गया। इसका संदर्भ ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ से है और लद्दाख में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 उप संप्रदायों महायान और वज्रयान से संबंधित है। ये आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, एक महायान है, एक वज्रयान कहलाते हैं। मंत्रों का जाप नृत्य के साथ घर के अंदर करना या फिर मठों के पुजारियों के साथ इसमें किया जाता है। कहाँ के हैं, ये लद्दाख के हैं। संकीर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में शामिल हुआ था। मणिपुर की रीतिगत गायन, ढोल वादन नृत्य कला है
और यह कला का रूप मणिपुर में वैष्णवों के जीवन में धार्मिक अवसरों और विभिन्न अवस्थाओं को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। पंजाब में जड़ियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की एक शिल्प को 2014 में सम्मिलित किया गया था और यह एक मौखिक परंपरा है जिसे ठठेरा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पीतल और तांबे के बर्तन बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर इसका स्थान जरूर याद रखें, पंजाब। नवरोज उत्सव को भी शामिल किया गया 2016 में। पारसियों का उत्सव होता है, पारसियों के नव वर्ष को भी ये इंगित करता है और इसे कश्मीरी समुदाय द्वारा बसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्यावरण के प्रति पारसी मत के सम्मान को भी प्रदर्शित करता है। अगला दिया गया योग। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 2016 में योग को शामिल किया गया था और इसमें एक व्यक्ति की आत्म अनुभूति के निर्माण में सहायता के लिए मुद्राएं, ध्यान, नियंत्रित श्वास, शब्द जाप, अन्य तकनीकें सम्मिलित होती हैं। परंपरागत रूप से इसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भी आगे बढ़ाया गया है। तो योग आजकल हर जगह शामिल कर लिया गया है। सिलेबस में भी, बच्चों के सिलेबस में भी योग आ चुका है। तो 2016 में इसको सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेला पवित्र नदी में स्नान करने के लिए बड़े पैमाने पर हिंदू तीर्थ स्थल है। यह 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ये 4 स्थान कौन से हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, आपको पता ही होगा। और ये हर 12 साल में, मतलब कि एक स्थान पर 12 साल बाद आता है। मान लो प्रयागराज में इस वर्ष लग गया तो अगले 12 साल बाद फिर से प्रयागराज में लगेगा और ये हर 3-3 साल में लगता है। तो 3 साल में जैसे कि अभी प्रयागराज में लग गया, फिर 3 साल बाद लग जाएगा हरिद्वार में, फिर उसके 3 साल बाद नासिक, फिर उज्जैन में, और एक 6-6 साल में भी लगता है जिसको अर्धकुंभ कहा जाता है। ये हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, इसे अर्धकुंभ कहते हैं। नासिक उज्जैन में इसे सिंहस्थ भी कहा जाता है। किसको, ये वाला जो नासिक और उज्जैन में है, कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। और प्रयागराज में कुंभ, हरिद्वार में कुंभ के 3 साल बाद और नासिक और उज्जैन में कुंभ 3 साल पहले मनाया जाता है। वहीं नासिक और उज्जैन में कुंभ एक ही वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने देख ली पूरी सूची। 2017 में कुंभ को शामिल किया गया, 16 में नवरोज और योग शामिल हुए, 13 में संकीर्तन शामिल किया गया, 14 में पंजाब के जड़ियाला गुरु के ठठोरों द्वारा जो बर्तन बनाए जाते थे उनको, उसकी कला को शामिल किया गया। संकीर्तन 13 में आया, लद्दाख के बौद्ध मठ 12 में, 2010 में 3 शामिल हुए, छऊ, कालबेलिया और मुडियेट्टू, 2009 में रम्मन और 2008 में फिर 3 थे, बेदी पाठ की परंपरा, रामलीला और कुडियट्टम। क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा चित्रकारी, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया मधुबनी चित्रकला, बिहार की है। परंपरागत रूप से मधुबनी शहर है बिहार का, वहीं से ये वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा ये की जाती थी। मिथिला चित्रकारी भी इसको कहते हैं। टिकुली कला बिहार की अनूठी कला है और टिकुली शब्द महिलाओं के लिए उनकी जो भौहें होती हैं उनके बीच में लगाई जाने वाली बिंदी का उपयोग होने के कारण इसका प्रयोग किया गया। पट्ट चित्र कहाँ के, उड़ीसा के हैं। पटुआ बंगाल की है। पैटकार चित्रकला झारखंड की है। कलमकारी पूछी गई है, आंध्र प्रदेश की है। अलग अलग एग्जाम में ये पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है और जो कलमकारी है इस कला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश की श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम है। अगला दिया गया थांका चित्र। ये वर्तमान में थांका चित्रकला जो है कौन से राज्यों में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मंजूसा चित्रकारी, मंजूसा मधुबनी दोनों बिहार की हैं और ये जो रूप है ये भागलपुर क्षेत्र में है। इसे अंगिका कला भी कहते हैं। अंग का संदर्भ महाजनपद से होता है। तो अंग 16 महाजनपद हैं जिसमें से एक अंग भी था। इसकी राजधानी चंपा कही जाती है। इसमें सर्प का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहते हैं और इस चित्रकला को मुख्य रूप से जूट और कागज के डिब्बों पर बनाया जाता है। चेरियार या फिर लपेटन स्क्रॉल चित्रकला तेलंगाना की है। तेलंगाना की देशज चित्रकलाएं हैं। नक्काशी कला का एक प्रकार है। पिथौरा कला ये गुजरात मध्य प्रदेश की है और यहाँ की जो आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। इनका प्रयोजन धार्मिक और आध्यात्मिक बताया जाता है। सौरा चित्रकला उड़ीसा राज्य की है और उड़ीसा की सौरा जनजाति उनके द्वारा बनाई जाती है और ये वर्ली चित्रकला के समान ही होती है। वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है और ये वस्तुतः जो भित्ति चित्रकला है और रीति परक चित्रकला है, मतलब दीवालों वगैरह भित्ति पर बनाई जाती है, दीवालों के ऊपर। इसके बाद है सांझी चित्रकला, मथुरा की है। सांझी कला मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण के गृहनगर से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। फड़ चित्रकला एग्जाम में भी हाल ही में पूछा भी गया था, राजस्थान की है और एक कपड़ा चित्रकला का सुंदर नमूना है। इसका मूल राजस्थान में हुआ है। मूल मतलब इसकी उत्पत्ति राजस्थान में ही हुई है। फाड़ चित्रकला शैली की धार्मिक लोक चित्रकला है और राजस्थान में प्रचलित है। इसको फड़ या फिर फाड़ भी कहते हैं, दोनों ही इसके नाम है। तो एक प्रकार से ये कैसी चित्रकला है, धार्मिक शैली की है। तो यहाँ पर हमने लोक चित्रकारी देख ली।
इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो टाई डाई कपड़ा चित्रकारी है, कपड़ा छपाई है, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, आर के लिए हमारा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।